हेलो दोस्तों, लर्न विद नरोत्तम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम CGL 2024 प्री के 9 सितंबर की शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले हम शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व कर चुके हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, 8.3 का क्यूब प्लस 9.2 का क्यूब प्लस 6.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1 अब तो ये हमें क्या दिया हुआ है बेसिकली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz फॉर्म में दिया हुआ। ऊपर नीचे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दिया हुआ है। तो हमें पता ही है, जब भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो एक्स कितना दिया हुआ है हमारा 8.3 प्लस वाई कितना दिया हुआ है 9.2, जेड कितना दिया हुआ है 6.1। तो इनको जोड़ने कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6.6 और 9 15 और 8 23.6 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो इसमें क्या पूछा, जो 5,000 की राशि लिए 3 वर्षों के लिए 15% ब्याज पर उसका ब्याज, और 8,000 की राशि लिए 4 वर्षों के लिए 12%, तो दोनों के ब्याज का अंतर पूछा है हमसे। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 5,000 गुणा 3 गुणा 15 बटे 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 15 थी 45, 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 2250 रुपये आ जाएगा। दूसरे अमाउंट क्या है, 8,000 रुपये इंटू 4 कि 12% इधर से 12/100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 12 चौको 48, 48 गुणा 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो 8 × 64 का 4 का ऐसे लगी 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो 3840 रुपये मिलेंगे दूसरे अमाउंट ऑफ ब्याज। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3840 माइनस 2250 में से माइनस कर देंगे जीरो, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ हो गया 3, 8 में से 3 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा, दोनों के ब्याज में अंतर 1,590 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में ए और बी की आयु की 3 गुना है। जैसे दिया हुआ है ए और बी की आयु मान लेते हैं एक्स, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 3x। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है तो सी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 75, कितना दिया मतलब 3x प्लस एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3x और एक 4x 5x, 5x प्लस 5 बराबर 75। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 70/5, 5 इधर जाएगा 70, 70/5, यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 14। तो इसने पूछा 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु बी की 14 है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 9। और पूछा अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु है 3x, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है की 14 × 3 42, और अब से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 42 और 3 45, तो कितना रेशियो हो जाएगा 9 एकम 9 9 पंजो 45, 1:5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एम एन और एस एक टैंक को क्रम से 22, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एम एन और एस एक टैंक को क्रम से 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, एम एन और एस, एम भर रहा है 25 में, एन भर रहा है 50 में और एस भर रहा है 100 में। तो यहाँ से निकाल, दोनों तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से एम की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, एन की आ जाएगी 2 और एस की आ जाएगी 1। वो क्या कह रहा है, शुरू में एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। तो एन और एस की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, 10 मिनट में कितना भर देंगे वो 30, तो कितना बचेगा फिर 70। उसके बाद क्या कह रहा है, एन को बंद कर दिया जाता है जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, और टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है।
तो तीनों पाइप इस पैटर्न से कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर पाइप एस को 15 मिनट पहले बंद नहीं करते तो और कितना पानी भर देता वो, इसकी एफिशिएंसी 1, तो 15 और भर देता, टोटल कितना 85। तो 85 एम और एस 85 को भरने में कितना टाइम लेंगे। एम की एफिशिएंसी 4 और एस की 4 और 1 5, तो 85/5, यहाँ से कितना आ जाएगा 17 मिनट। तो पूछा टैंक को भरने में कितना समय लगा। पहले एन और एस ने भरा था 10 मिनट, तो और उसके बाद एम और एस ने भरा 17 मिनट, टोटल कितना आ जाएगा 27 मिनट। ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सरलीकरण का 21 माइनस 4.9/7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। यहाँ से कितना आ जाएगा 21 माइनस 4.9 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 0.4 इंटू 3.9 करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ से 4 नाम 36 का 6 हासिल की 3 4 × 12 3 15 1.56 प्लस 0.9। तो 21 में से 0.7 घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ 20.3, कितना आ जाएगा 20.3। अब इसमें जोड़ना है हमको 1.56 और 0.9 कितना आ जाएगा 6 3 और 5 8 और 9 17 के साथ हासिल की 1 और 1 2, ये कितना आ जाएगा 22.76। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। CP MP SP क्या कह रहा है, CP से 26% अधिक है और MP में क्या कह रहा है 32% की छूट दे रहा है, 32% की। तो CP से SP में नेट चेंज कितना आया, प्लस का 26 माइनस का 32 माइनस के 26 इंटू 32/100। यहाँ से कितना बचा 26 में से 32 गया तो माइनस के 6, यहाँ से माइनस कितना आया 26 दूना 52 2 इसलिए 5 26 78 5 83 8.32। तो कितना हो गया टोटल -6 और 8 माइनस के 14.32% की उसको हानि होगी। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब क्या दिया हुआ है x प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो हम इसको क्या लिख देंगे x बराबर k/y। तो x बराबर 2 है तो y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है। तो जैसे x बराबर तो दिया हुआ है 2 और y बराबर दिया हुआ है 6, तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हमसे पूछा है x बराबर 3 होने पर x की वैल्यू 3 रख दी, k की जगह 12 और y का मान पूछा है तो y, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 4। ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। वर्तमान आयु मान लेते हैं प्राची की 1 से, पुत्री की 22 है। तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, ये x - 7 होगी और पुत्री कितनी होगी 7 वर्ष पूर्व y - 7। इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी, 4 × y - 7। तो इसको सोल्व करने कितना आएगा x - 7 बराबर 4y - 28। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x - 4y बराबर -21। ये इक्वेशन बना जाएगी। दूसरा क्या कह रही है, अब फिर 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी, मतलब 4 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी x + 4 और ये कितनी हो जाएगी y + 4। तो क्या रिलेशन दिया है, ये 2.5 गुना हो जाएगी 2.5 गुना y + 4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा x + 4 बराबर 2.5y प्लस 2.5 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से सोल्व करने पर x - 2.5y बराबर कितना आ जाएगा 6। ये जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा x - 4y बराबर -21 और x - 2.5 बराबर 6। इसको माइनस करेंगे माइनस, ये प्लस ये माइनस, x से x कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा -1.5y बचेगा, 21 बच्चे कितना हो जाएगा -27। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से -27/1.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, तो कितनी बार कट जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा 15 एकम 15 बचा 12 120 हो जाएगा, 15 × 120। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। पुत्री की आयु आ गई 18, y की वैल्यू 18 आ गई। तो हमें x की ओर चाहिए, तो x की निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में रख देंगे वैल्यू x - 4 × 18 बराबर -21। तो x बराबर -21 प्लस 18 चौको 72। तो यहाँ से 72 में से की जाए कितना हो जाएगा 51। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है
प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग पूछा है हमसे, पूछा मतलब x प्लस वाई पूछा है, तो x है 51 और वाई है 18, तो टोटल कितना आ जाएगा 69, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। जैसे इनकम क्या होती है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लेते इसकी इनकम 100 है, 80 रुपये खर्च करता है और 20 रुपये सेविंग करता है। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 20% बढ़ गई, इनकम बढ़ गई 20%, तो 20% कितना होगा 120, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 का 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 88। तो उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 120 में से 88 जाएंगे तो कितना बचेगा 32, तो कितनी बढ़ गया यहाँ से 20 से 32 हो गया, प्लस 12 का इंक्रीमेंट हो गया, तो सेविंग परसेंट कितने परसेंट इंक्रीज हो 12/20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100, तो यहाँ से 60%, उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई 60%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। यहाँ ओवरऑल क्या हो रहा है, पहले वो माइनस के 20% की हानि पर बेच रहा है, उसके बाद प्लस 30% लाभ पर बेच रहा है, तो उसका नेट चेंज कितना आ रहा है, माइनस के 20 प्लस के 30 माइनस के 20 इंटू 30/100, 0 0 ये 0, 20 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ 10, यहाँ माइनस के 6, तो 4% का नेट चेंज आ रहा है, मतलब उसे 4% का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 42,000 पर। तो 42,000 का 4% कितना होगा 4/100, 0 से 0, ये कितना जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 4 16, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 1680 रुपये का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया होगा, त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि कोण एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो इसको ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/2 का 90 डिग्री। क्या कह रहा है, एक कोण अन्य दो कोणों का औसत के बराबर है, तो 30 और 90 120, 120/2 60 डिग्री, तो दो कोणों का औसत 30 के बराबर आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बना जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। जनवरी कितने की होती है 1 से 31, तो 16 दिन तक कितना रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का कितना रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, तो 1 से 31 तक टोटल तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, तो 16वें दिन का कितना रहेगा, तो 16वें दिन का भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा, क्योंकि 16 बीचों बीच में आ रहा है ना 1 से 31 के, क्योंकि 15 दिन इधर और इधर भी 15 दिन बीचों बीच में आ रहा है, तो इसका तापमान कितना रहेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन का 3 महीने का मासिक वेतन दिया गया है। उसमें पूछा नवंबर में सुनील का वेतन कितना 10,500, राहुल के वेतन कितने प्रतिशत है, तो राहुल का वेतन कितना है 11,500, कितना परसेंट है, तो गुणा 100, 2 0 से 2 0, ये 5 से कट जाएगा 23 बार, ये 5 से कट जाएगा 2100, कितना जाएगा 2100/23, 23 का भाग 2100 में देंगे कितना जाएगा 210 में देंगे 23 9 207, बचा 3 हो गया 30, 23 एकम 23.7, 7 में 0 70, तो 33 69, बचा 1, तो 0 91.30%, ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1635 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर क्रम से 90 किलोमीटर प्रति आवर और 108 किलोमीटर प्रति आवर चाल शुरुआत की, तो कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। तो ट्रैक की लंबाई कितनी दी हुई है 1635, तो कितने समय बाद मिलेंगे वो, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस डिवाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है किलोमीटर प्रति आवर दी हुई है और डिस्टेंस हमारी मीटर में, तो हम इस किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 108 माइनस 90 कितना है 18 को किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड ये मीटर, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 या 15, बचा 1 13, 5 दूनी 10 हो गया 35, 5 7 35, तो कितना आ जाएगा 327 सेकंड में बाद वो पहली बार मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। ये कोई समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है, मतलब ये लेंथ x है तो ये भी x है, तो कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी √2x। इसका दिया हुआ क्षेत्रफल 1/2 x इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है 50, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 50 दूनी 100, तो x बराबर 10। हमसे कर्ण की लंबाई पूछी है, तो कर्ण की लंबाई कितनी है √2x, मतलब 10√2 ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन क्यू ए माइनस कोस क्यू ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, जहाँ ए एक न्यून कोण है। तो इसको एक्स क्यू माइनस बाई क्यू के फॉर्मूले से खोल देंगे, तो साइन क्यू ए माइनस कोस क्यू क्या लिख देंगे साइन ए माइनस कोस ए इंटू अंदर क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, नीचे साइन ए माइनस कोस ए, तो इससे ये कट जाएगा। और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन ए कोस ए हमारे ऑप्शन आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई बराबर 22/7, आर कितना दिया हुआ 8 एच कितना 14, 7 से 7 दूनी 14, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 176 गुणा 8 दूनी 16, इसको गुणा करेंगे 16 96 9 16 × 112 9 121 12 16 16 और 12 28, तो आयतन कितना आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है 5 वर्षों के दौरान ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। पूछा 2019 20 22 में बी में नामांकित छात्रों की संख्या, 2018 20 और 21 में नामांकित छात्रों कुल संख्या का अनुपात ज्ञात किए। तो बी में 2019 में बी में कितने 350, 20 में कितने 375 और 22 में कितने 200, तो इनका जोड़ कर लेंगे 350 प्लस 375 प्लस 200, इसका अनुपात पूछा किससे 2018 2020 और 21 में ए का। तो ए में 2018 में कितने 150 प्लस 20 में कितने 300 प्लस 2021 में कितने 250, तो 250 इनका हमसे रेशियो पूछा है, तो इनको जोड़ने में कितना आ जाएगा 5 7 और 5 12 को 2 कैंसिल की 1 3 और 3 6 और 2 8 8 और 1 9, अनुपात ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 150 और 300 450 450 और 250 700, तो ये कितने से कट रहा है 25 से काटने कितना आ जाएगा 25 थी 75, बचा कितना 17, कितना होगा 175 25 7 175, अनुपात ये कितना होगा 25 दूना 50 बचा 20 200 25 × 200, तो 37:28 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है tan t बराबर 1/3 है, तो sec t का मान कितना होगा। तो sec t बराबर क्या होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना जाएगा 1/9, इसको सोल्व करने कितना जाएगा 9 × 9 9 और 1 10, तो रूट में 10 और नीचे 9 का रूट कितना जाएगा 3, तो sec t बराबर √10/3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं tan t दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना आ जाएगा रूट में 10, तो sec t बराबर कितना होता है कर्ण बटे आधार रूट में 10, आधार कितना 3 रूट में 10/3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है 2 8 7 3 5 4 2 9 को 9 से विभाजित किया जाए तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 8 7 3 5 4 2 9, 9 से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसमें हम क्या देखते हैं उसके डिजिट का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमें 9 से डिवाइड करके देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है देखो 9 से डिवाइड करना है तो कितना शेषफल आएगा, देखो 9 को हटा दो 5 और 4 9 7 और 2 9, तो कितना बचा हमारे पास 8 3 और 2 8 और 3 11 11 और 2 13 13/9, तो कितना आ जाएगा शेषफल यहाँ से, तो 4 शेषफल आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है,
यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2000000 था तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो डी कितना है 20%, तो 20% को क्या लिख देंगे 20/100। इस सर्कल का तो उसका केंद्रीय कोण पूछा है तो पूरे सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। तो 20×100, 5 से 360 डिग्री काट देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा 72 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें भोजन पर कितना खर्च है। भोजन पर कितना 23%, और उसकी मासिक आय कितनी है 54,000। तो 54,000 का 23% निकाल देंगे, 23/100, 0 से 0 कितना आ जाएगा 0। 23 चौको 92 का 2 का हासिल की 9, 23 पंजो 115, 115 और 9 124, 12,420 रुपये आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, चाप की लंबाई कितनी है 11, और टोटल सर्किल का परिधि कितना होता है 2πr। वो हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो πr², तो पाई से पाई, आर से आर, कितना आ जाएगा 11/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15.75। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 11 पंजो 55, हासिल की 7, 11 7 77 और 5, 82 का 2, हासिल की 8, 11 पंजो 55 और 8, 63 का 3, हासिल की 6, 11 कम 11 और 6 17, 173.25/2। इसको सोल्व करेंगे आगे कितना आ जाएगा 2 × 16, बचा 1 13, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, कितना आ जाएगा 86.625। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, पी और एस रेखाखंड क्यू आर के ए की ओर इस प्रकार है कि जैसे क्या दिया हुआ है क्यू और आर दिया हुआ है, पी और एस रेखाखंड के ए की तरफ है, पी क्यू आर 90 डिग्री दिया हुआ है, ये पी है ये 90, और एस आर क्यू, तो एस आर क्यू ये भी दिया हुआ है 90 डिग्री, ये ऐसे पॉइंट, पी क्यू बराबर एस आर दिया है, पी क्यू ये दोनों बराबर दिया है। तो सही कथन का चयन कीजिए, जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर सर्वांग समद्वितीय का एस क्यू आर एस ए एस द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि पी क्यू बराबर एस क्यू नहीं हो सकती, इसमें पी क्यू जो लेंथ है ये एस क्यू के बराबर नहीं है, गलत हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर एस आर, तो पी क्यू बराबर एस आर है, क्यू आर बराबर आर क्यू, तो क्यू आर बराबर आर क्यू सेम ही बराबर है, तो ये एस द्वारा ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये एंगल ये भी बराबर हो रहा है, ये 90 ये साइड दोनों में कॉमन है और ये बराबर है ही, पी क्यू बराबर एस आर, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए सी एक वृत्त है, कोई वृत्त दिया हुआ है, सेंटर है ओ, पी सी का एक बाह्य बिंदु है, कोई पी बाह्य बिंदु है, मान लीजिए पी और पी बी सी की स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा खींच दी पी ए और पी बी, पी और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये 60 डिग्री कोण बनाते हैं, तो पी ओ पूछा है तो हमसे पूछा पी ए ओ, तो ये इसको ऐसे खींच दें, तो ये ओ से ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, तो हमसे पूछा पी ओ ए, ये 60 है, ये 90 ये पूरा कितना होता है 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो हमसे पूछा पी ओ ए, तो हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो चलिए आज हमने शिफ्ट 2 के 25 क्वेश्चन कर लिए, अगली क्लास में हम 9 सितंबर की शिफ्ट 3 को सॉल्व करेंगे।